आज के इस लेक्चर में आप देखने वाले हो कि कैसे आप एक फायरबेस पुश नोटिफिकेशन को सेंड कर सकते हो। यकीन मानिए काफी सिंपल है, काफी इजी है। मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा कि क्या-क्या एरर आपको आ सकती हैं, कैसे आपको उन एरर्स को हैंडल करना है। हालांकि मैंने सारे ही चेक्स लगा रखे हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, आप चाहे सिंपल पीएचपी यूज करते हो, चाहे आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज करते हो पीएचपी का, तब भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करनी है और आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, फायरबेस पुश नोटिफिकेशन आप तब सेंड करते हो, लाइक मान के चलिए आपकी डिवाइस का एक टोकन है जो कि आपको मिला है टोकन, और आप चाहते हो एक पुश नोटिफिकेशन चली जाए। ठीक है, तो पुश नोटिफिकेशन भेजते हो, उसमें बॉडी होती है, टाइटल होता है, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस होते हैं। लाइक अगर आपकी कोई बुकिंग साइट है तो आप बुकिंग आईडी वगैरह भेज रहे हो कि आपकी भाई यहाँ से यहाँ तक की बुकिंग है, आपको एक पुश नोटिफिकेशन दिया जाएगा। ठीक है, मतलब भेज रहे हो उसको कि उसे याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की बात करिएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ मैसेजेस आपको उसके साथ भेजते हो। ठीक है, जो आप टोकन का यूज करके आप कुछ मैसेज भेज रहे हो, लाइक उसका मैसेज में बॉडी में टाइटल क्या हो, टेक्स्ट क्या हो, तो वो आप भेज रहे हो। ठीक है, अब बाय द वे मान के चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक मेथड है पुश नोटिफिकेशन नाम का। ठीक है, आप देखिए अपने फाइल में कोई भी मेथड का नेम रख सकते हो। ठीक है, बाय द वे मान के चलिए आपने क्या किया, सारा काम कर लिया और आप चाहते हो लास्ट में पुश नोटिफिकेशन सेंड करना कि भाई इस यूजर को ये पुश नोटिफिकेशन चली जाए। तो उस केस में क्या करोगे, आपने मान के चलिए ये मेथड बनाया पुश नोटिफिकेशन का, जिसमें क्या आपने प्रिपेयर कर लिया एक डॉलर डेटा नाम का एक सिंपल एरे बनाया जो कि एम्प्टी था, जिसमें क्या किया आपने मैसेज नाम की एक की बनाई और उसमें आपने कुछ मैसेज डाल दिया। ठीक है, बाय द वे मान के चलिए आपने कुछ भी मैसेज डाला। ठीक है, मैंने यहाँ पर डम्मी डाल रखा है, हालांकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। अब देखिए, ये मेरा जो प्रोजेक्ट था वो बेसिकली बुकिंग के ऊपर था। मतलब क्या होता था, यूजर जो है बुकिंग करते थे, मतलब शो की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था, हमें बुकिंग आईडी भी उसे बतानी होती थी कि भाई आपका मतलब जो बुकिंग आईडी नंबर है ये है और आपकी बुकिंग इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक की है, आप जाकर के उसे देख सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ से भेजा कि माई बुकिंग आईडी, तो हमारा यहाँ से बुकिंग आईडी नंबर उसके पास चला गया। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया कि हाँ ये मैसेज मुझको पुश नोटिफिकेशन में सेंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गाइस, आपको देखने को मिल रहा होगा डॉलर टोकन्स नाम का। ठीक है, अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैंने एरे क्यों बनाया, मैंने क्यों नहीं सिंपल एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका एक कारण है जो कि आपको समझना होगा, ध्यान से समझिएगा। बाय द वे मान के चलिए, जब आप एफसीएम पुश नोटिफिकेशन यूज करते हो ना, एक होता है कि आप पर्टिकुलर एक यूजर के लिए सेंड कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि आप एक साथ एक से ज्यादा यूजर को सेंड कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हमारे दोनों कंडीशन चल सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक डॉलर टोकन्स नाम का एक एरे बना लिया। लाइक अगर एक है आईडी तो कोई बात नहीं है, मतलब एक आईडी नहीं, टोकन, एक टोकन है तो कोई बात नहीं है, तो भी हमारा एक एरे में स्टोर हो जाएगा। अगर आपके मल्टीपल टोकन्स है, लाइक मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, एक डीबी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है डेटाबेस में आपके क्या होते हैं, कि यहाँ पर स्टोर होते हैं आपके। ठीक है, तो लाइक मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो शायद पासवर्ड गलत डाल दिया, आई थिंक अब करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ डेटाबेस होता है। ठीक है, आपका भी कहीं ना कहीं क्रिएट होगा जहां पर आपके टोकन स्टोर होंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हो एक यूजर आईडी के, यहाँ पर देख पा रहे हो मल्टीपल डेटा मतलब टोकन्स यहाँ पर हैं, देख सकते हैं। 130 का ये भी है, 130 का ये भी है, 99 का सिंपल एक है। ठीक है, तो इसी केस की मैं बात कर रहा था। ठीक है, क्योंकि एक यूजर के पास अनेक टोकन्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक ही हो उसके पास। तो बाय द वे मान के चलिए हमने एक टोकन नाम का एक एरे बनाया, जिसमें बाय द वे मान के चलिए मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, एक ही टोकन उसमें सबमिट कर रखा है। मतलब एक एरे में, सॉरी एक इंडेक्स पर मैंने एक टोकन डाल रखा है जो कि हमारा स्टोर हो गया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर क्या किया है, डॉलर दिस सेंड फायरबेस पुश नाम का एक मैंने मेथड कॉल किया, जो कि क्या कर रहा है, देखिए बेसिकली हमारा जो काम होता है ना डेवलपर्स का, वो काम होता है कि आप एक मेथड में ही सारी खिचड़ी मत पका दीजिए। ठीक है, एक में क्या होता है कि आप वो काम करिए जो आपको लगता है कि यहाँ से आपकी काम हो गया है, तो आप आगे वाला कोड अगर आप चाहते हैं कि जो पर्टिकुलर किसी एरिया के लिए बना हुआ है, तो आप उसको एक मेथड में रख दीजिए जिससे कि कोई भी उसे इजिली कॉल कर पाए। ठीक है, तो जो फायरबेस पुश होगा उस मेथड को कोई भी कॉल कर सकता है और अपना अपना मैसेज वो है सेट करके
इस मेथड के पैरामीटर्स में आर्ग्यूमेंट्स में भेज सकते हैं और यहाँ पर एज एन पैरामीटर हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल एज इट इज मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये मेरे कुछ टोकन्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर टोकन्स एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ से सेंड किए और ये मेरा डेटा है। ठीक है, अब ये मेथड जो है मेरा किसी और मेथड से भी कॉल हो सकता है, मेरे प्रोजेक्ट में कहीं से भी कॉल हो सकता है। ठीक है, तो उधर से उधर उसके टोकन आए और उसका डेटा भी आया। ठीक है, डेटा चेंज हो सकता है, टोकन्स भी चेंज हो सकते हैं। तो ये मेथड है जो कि मेन है मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इक्वल में रेस्पॉन्स भी ले रखा है। ठीक है, अभी ये समझिएगा, मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, 1 to 1 जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेथड जो कॉल हो रहा है उसका काम समझिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, लाइक मान के चलिए आपके पास अभी एक टोकन आया। ठीक है, अगर बाय द वे मल्टीपल होते तो क्या केसेस बनता है और सिंगल होता है तो क्या केसेस बनता है, वो मैं दोनों आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल में मैं सिंगल के साथ बताने वाला हूँ कि सिंगल के साथ क्या क्रिया हो सकती है, मतलब क्या एरर्स वगैरह आ सकती हैं, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा, वरना आपकी पुश नोटिफिकेशन भी जाएगी नहीं। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, ये मेरा मेथड बना और यहाँ पर मैंने टोकन्स लिए कि भाई मेरी जो डिवाइस के टोकन्स हैं मल्टीपल है या सिंगल है, वो मेरे को एज एन पैरामीटर मेरे को गेट हुए, यहाँ पर मेरा डेटा भी आ गया। ठीक है, अब ये सर्वर की होती है जो कि आप जानते होंगे, फायरबेस की होती है जो कि आपके प्रोजेक्ट की होती है सिंपल, वो आपको यहाँ पर असाइन कर देनी है, यहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिएगा, मैं ये कोड अवेलेबल करूंगा। ठीक है, आपके लिए, पर उससे पहले ये जरूरी है कि एक एक पॉइंट को आप ठीक से समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, आप अपनी रिप्लेस कर दोगे सर्वर की। ठीक है, सर्वर की आपने रिप्लेस कर दी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप बोलोगे कि भाई आपने ये $MSG नाम का आपने ये मतलब एरे क्यों बनाया हुआ है। ठीक है, तो समझिएगा गाइस, देखिए मेरी कंडीशन में क्या है कि मैं मैसेज सेट करना चाहता हूँ। तो जो मेरा मैसेज आ रहा है वो आ रहा है मेरा, देख सकते हैं यहाँ से कि यहाँ से मैंने पास किया और जो कि $डेटा नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ पर एरे जो था मैंने पास कर दिया। ठीक है, अब इसमें से मैं एक एक करके गेट कर सकता हूँ, जो कि मैंने गेट कर लिया। अभी एमएसजी क्यों बनाया वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल में आप बना लीजिए। ठीक है, और आपका जो कोई एक्स्ट्रा मैसेज रहता है, ये बेसिकली क्या है, कोई एक्स्ट्रा मैसेज है। ठीक है, तो आप वो पास कर रहे हो, $डेटा और मैसेज आया आपका, जो भी आपने यहाँ से इस मेथड को कॉल किया था सेंड फायरबेस पुश को, तो जो कि आपने यहाँ से कॉल किया था वो आपने ले लिया। ठीक है, यहाँ से आपका मैसेज सेट हो गया, जो कि आपका एक्स्ट्रा है, जो कि आपकी बुकिंग आईडी है। आप चाहें कोई भी पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हो, आप कुछ भी और एक्स्ट्रा सेंड करना चाहते हो, वो आप क्या करें, यहाँ पर कुछ ऐड कर दीजिए और आप अलग से सेंड कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ये दोनों ही सेंड करने हैं, आप मल्टीपल और की एंड वैल्यू पेयर्स बना सकते हो। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिलहाल में अगर कोई एरर भी आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पूरी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, ये जरूरी हो जाता है गाइस। ठीक है, ये जरूरी है, अगर आप इसे नहीं करोगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, बॉडी टाइटल आप पास नहीं करोगे, तो आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, और आप ढूंढते ही रह जाओगे कि भाई जा क्यों नहीं रहा, वैसे हम फायरबेस से सेंड कर रहे हैं तो जा रहा है, पर अब यहाँ से क्यों नहीं जा रहा। तो ध्यान से समझिएगा क्यों नहीं जा रहा और क्यों जाता है। ठीक है, तो देखिए नोटिफाइड डेटा नाम का मैंने वेरिएबल बना रखा है, जरूरी नहीं है कि आप नोटिफाइड डेटा ही बनाएं, तो नोटिफाई डेटा की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, पर ये जरूरी है कि आपकी बॉडी हो, टाइटल हो, ये जरूरी है। ठीक है, अब इसमें क्या हो कि आपका कुछ मैसेज हो, लाइक मैंने यहाँ से जो मेरा मैसेज आ रहा था वो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो मेरा मैसेज आया सम मैसेज, वो मैंने यहाँ पर इसमें एरे का यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या किया, टाइटल जो कि मेरा एक प्रोजेक्ट था उसका नेम है। ठीक है, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं कि आपका पर्पस क्या है टाइटल का, वो आप रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि ये रजिस्ट्रेशन आईडी इज इक्वल टू टोकन्स क्यों लिया, आप डायरेक्ट टोकन्स भी तो ले सकते थे। ठीक है, जरूरी है, कोई बात नहीं है, आप ले सकते थे, कोई बात नहीं है, पर मैंने यहाँ पर ले रखा है कि रजिस्ट्रेशन आईडीज मैंने वेरिएबल इसलिए लिया हुआ है क्योंकि आप जब एफसीएम का डॉक पढ़ोगे ना तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन आईडीज होती हैं। अब आप बोलोगे कि रजिस्ट्रेशन आईडीज का मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन आईडीज का मतलब ये होता है कि इसमें मैंने एस भी लगा रखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं लिखा है, रजिस्ट्रेशन आईडीज लिखा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मल्टीपल आईडीज आ रही हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर सिंगल की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा कि मैंने यहाँ पर सिंगल क्यों यूज किया और डबल क्यों यूज किया। अभी देखिए मैं सिंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन आईडीज के अंदर क्या आया, सिंगल टोकन, जो कि मेरा बेसिकली एक ही टोकन है, तो यहाँ पर यहाँ से है। ठीक है, मेरा एक टोकन था वो मैंने यहाँ पर इसके अंदर आ गया रजिस्ट्रेशन आईडीज के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसने काउंट किया कि भाई टोकन्स कितने हैं आपके पास। ठीक है, तो हालांकि मैं रजिस्ट्रेशन आईडीज भी लगा सकता था, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वो मैंने एक वेरिएबल में रख रखा है, और यहाँ पर मैंने क्या काउंट किया कि टोकन्स कितने हैं,
और यहाँ पर मैंने चेक लगाया कि ग्रेटर देन 1 है या नहीं। अब आप बोलोगे कि यार ये चेक क्यों लगाया, आप डायरेक्ट सेंड भी तो कर सकते थे। यार यही प्रॉब्लम कर देते हो आप लोग, ठीक है। फिर इसकी वजह से क्या होगा, आप डंप एंड डाई करोगे कोड को, तो फिर आपको देखने को काफी प्रॉब्लम्स मिलेंगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, काउंट किया हुआ है कि भाई जब जब टोकन्स एक से ज्यादा हो तब ये वाला कोड चलेगा, ये वाला कोड, ठीक है। और एल्स क्या चलना चाहिए, ये वाला कोड, ठीक है। तो अब कंडीशन हमारी कौन सी ट्रू होने वाली है। अभी देखिए ये तो चलने वाला नहीं है इफ वाला, क्योंकि अभी हमारे पास कितना है, टोकन एक ही है। तो यहाँ पर एक ग्रेटर देन एक, तो ये तो ऑलरेडी फॉल्स है, ठीक है। तो इसने क्या किया, एल्स में भेज दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हमने यहाँ पर देखा कि आपने सेम एरे बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम एरे है, पर यहाँ पर भी सेम एरे है, ठीक है। पर आपने ये क्या किया हुआ है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडीज लिया हुआ है, यहाँ पर 2 क्यों लिया हुआ है। यही समझने वाली बात है और यही मेन फोकस देने वाली बात है। एफसीएम का यूज करके आप जब भी फायरबेस पुश नोटिफिकेशन सेंड करोगे, तो ये दोनों चीजों का 100% आपको ध्यान रखना है, वरना आपका एफसीएम टोकन कभी काम नहीं मतलब फायरबेस पुश नोटिफिकेशन कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। अब मल्टीपल केसेस सुन लीजिए, ठीक है। अब जब मान के चलिए मेरे पास एक टोकन है, तो ये वाला चल रहा है, ठीक है, 2 वाला। अब ये 100% आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एक टोकन सेंड कर रहे हो, मतलब एक टोकन के लिए आप फायरबेस पुश नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हो ना, तो हमेशा 2 लगाइए, ठीक है। 2 लगाइए, क्योंकि आप एक के लिए सेंड कर रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो आपको एरर देखने को मिल जाएगी, मतलब एरर तो नहीं, मतलब एक आपको मैसेज आएगा रेस्पॉन्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेस 0 हुआ, फेलुअर आपका 1 हुआ, ठीक है। तो वो होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइंड में सेट कर लीजिए, जब आप एक टोकन के लिए सेंड करो तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास मल्टीपल टोकन्स हैं तो आप ये वाला यूज करोगे, ठीक है, ये वाला एरे, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमेशा। यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन आईडीज ली हुई है, की वैल्यू, और यहाँ पर हमने ली हुई है 2 हम तब यूज करते हैं जब हमें सिंगल टोकन के लिए सेंड करना होता है, ठीक है। अगर बाय द वे मान के चलिए मेरे एरे में मल्टीपल टोकन्स आते, हालांकि कुछ करेक्ट्स भी होते, कुछ नॉन रजिस्टर भी होते, या कुछ रजिस्टर्ड भी होते, पर मैं रजिस्ट्रेशन आईडी यूज करता, ठीक है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम मल्टीपल टोकन्स होते हैं। फिलहाल में अभी क्या है, मेरे पास सिंगल टोकन है, तो मैं इसलिए 2 को यूज करूंगा। तो मेरी एल्स वाली कंडीशन चली, और 2 के अंदर क्या हुआ, मेरा एक जो मेरा 0 के अंदर सिंगल टोकन था, वो मैंने पास कर दिया। अब यहाँ पर आप ऐसे मत कर दीजिएगा कि आपने डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन आईडीज ही एरे पास कर दिया, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो आपको एक एरर देखने को मिल जाएगी, जेसन टू एरे कन्वर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको इस तरीके की एरर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करें, उसमें से वो एरे में से टोकन निकाल लें जो एक टोकन आया है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आईडीज में जो यहाँ पर असाइन किया हुआ है, उसमें से मैंने 0 इंडेक्स पर जो टोकन था वो मैंने निकाला। और यहाँ पर देखिएगा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आपने 2 तो लगा दिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये आपने कर दिया, ये आपके माइंड में सेट बैठ गया, ठीक है। अगर बाय द वे आपने अगर नोटिफिकेशन लगाना भूल गए ना, तो आपकी पुश नोटिफिकेशन जाएगी नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन जरूरी है की, तभी आपका नोटिफिकेशन जाएगा। अगर आप नोटिफिकेशन की नहीं पास करोगे तो आपका फायरबेस पुश नोटिफिकेशन वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में क्या डेटा आप पास करोगे, बॉडी है, टाइटल है, मतलब एक एरे जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एक एरे जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, नोटिफाइड डेटा नाम का मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक एरे बनाया हुआ है, जिसके अंदर क्या जा रहा है, बॉडी जा रहा है, टाइटल जा रहा है, ठीक है। टाइटल कुछ भी रखो, बॉडी आप कुछ भी रखो, मैंने फिलहाल में एरे से गेट किया हुआ है, ठीक है। आई थिंक आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे सिंगल टोकन के बारे में, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या किया हुआ है मैंने, कल रिक्वेस्ट बनाई हुई है, सर्वर की को मैंने यहाँ पर ऑथराइजेशन की के साथ भेजा हुआ है, कंटेंट टाइप मैंने लिया हुआ है, हेडर्स वगैरह सेट कर रखे हैं बेसिकली मैंने, और यहाँ पर मैंने एफसीएम का यूआरएल यूज किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने कर्ल की जो रिक्वेस्ट होती है, कर्ल पोस्ट, उसको ट्रू किया हुआ है, हेडर सेट किए हुए हैं, रिटर्न ट्रांसफर को ट्रू किया हुआ है, जेसन एनकोड करके मैंने डॉलर फील्ड्स, अब देखिए डॉलर फील्ड्स क्या है, ये वाला, ठीक है। अब जब सिंगल टोकन आया तो ये वाला चला, अगर मल्टीपल टोकन्स होते तो मेरा ये वाला चलता, ठीक है। मल्टीपल टोकन्स के लिए ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन आईडीज यूज करना है। अगर आप सिंगल टोकन यूज कर रहे हो तो आप 2 यूज करें, ठीक है। ये 100% मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, जो कि आपको ध्यान रखनी होगी अपने करियर में, ठीक है, जब भी आप यूज करोगे एफसीएम, ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहाँ से आपका रिजल्ट चेक किया, आपकी कर्ल की जो रिक्वेस्ट थी वो आपने एग्जीक्यूट करी। अगर आपका कोई रिजल्ट जो है फॉल्स होता है तो एरर्स वगैरह प्रिंट करा देगा, वरना यहाँ से क्या करेगा, रिटर्न कर देगा रिजल्ट, ठीक है। तो रिटर्न इसने रिजल्ट कर दिया, रिटर्न रिजल्ट कर दिया, तो इसने यहाँ पर आया, रेस्पॉन्स के पास आया, ठीक है।
अब रेस्पॉन्स में क्या होगा, जब मान के चलिए ये मेरा करेक्ट टोकन होता है, मतलब ये रजिस्टर्ड टोकन है, तो ठीक है, ये फिर आपको क्या मतलब एक आपको रेस्पॉन्स देगा कुछ इस तरीके का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके का आपको यहाँ पर रेस्पॉन्स मिलने वाला, देख सकते हैं मल्टीकास्ट आईडी आपको देखने को मिलेगी रेस्पॉन्स में कि भाई मल्टीकास्ट आईडी ये सक्सेस 1 देगा। अगर देखिए बाय द वे आप अगर आपको चेक करना है कि भाई आपका एफसीएम के द्वारा जो फायरबेस पुश नोटिफिकेशन है गया या नहीं, सेंड हुआ या नहीं प्रॉपर, तो यहाँ पर क्या है सक्सेस 1 दे देगा। ठीक है, जब आप सिंगल टोकन यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपका बाय द वे मान के चलिए आपका पुश नोटिफिकेशन गया नहीं, तो यहाँ पर क्या करेगा, वो सक्सेस को दे देगा 0 और फेल्यूर को दे देगा 1। और यहाँ पर देख सकते हैं फेल्यूर क्या है अभी 0। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने एक एपीआई बनाई थी, उसके लिए यूज किया हुआ था। और कॉनिकल आईडी दे देगा, रिजल्ट दे देगा कि भाई मैसेज आईडी आपकी ये है, तो इसके द्वारा आप वो मैसेज निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपका फायरबेस से पुश नोटिफिकेशन परफेक्ट वे में चला जाएगा, तो आपका सक्सेस 1 हो जाएगा, फेल्यूर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने बात कर ली कि जब आप एक सिंगल टोकन यूज कर रहे हो। ठीक है, अब बाय द वे मान के चलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया और मान के चलिए जो ये टोकन है कुछ अलग है। ठीक है, फिलहाल में मैं बता नहीं रहा, मैं यहाँ पर इस कोड को टेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर एरर्स वगैरह आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बस कोड को आपको समझाया है। हालांकि कोड ये आपका वर्क करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर ये मेरा वर्क क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मैं कंपनीज के टोकन्स यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए ये टोकन्स जो है रजिस्टर्ड नहीं है इस टाइम। ठीक है, तो ये एरर दे देंगे कि ये टोकन रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसी बात का गम है बस, और कुछ नहीं है। हालांकि मेरा कोड जो है परफेक्ट वर्क करने वाला है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोड का वर्क नहीं कर रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं प्रॉपर वे में आपके साथ कहीं ना कहीं कांटेक्ट करूंगा और आपके साथ हेल्प कर दूंगा। ठीक है, अब बाय द वे बात कर लीजिए, आपके पास मल्टीपल टोकन्स हैं तो आप क्या करोगे। मल्टीपल टोकन्स हैं तो आपने यहाँ से टोकन सेंड कर दिया इस मेथड के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट, और आपने डेटा भी सेंड कर दिया। आपके टोकन्स यहाँ पर आए, आपकी सर्वर की सेट है, और आपने मैसेज यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मैसेज होते हैं वो आपने यहाँ पर सेट कर दिए, और नोटिफाइड डेटा में आपने बॉडी टाइटल डाल दिया जो भी आप डालना चाहते हैं। फिर आपने रजिस्ट्रेशन आईडी में सारे टोकन्स ले लिए और यहाँ पर चेक कर लिया कि भाई टोकन्स ग्रेटर देन है कि नहीं 1 से। तो यहाँ पर उसने बता दिया कि भाई आपके पास अब 1 से ज्यादा टोकन है, तो आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है। तो फिर उसने क्या किया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडीज की यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर मैंने 0 या 1 नहीं कुछ लिखा। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एरे पास किया। तो ये क्या है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है बेसिकली कमेंट फॉर मल्टीपल यूजर्स। हालांकि मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, गलती से हो गया है, ये है फॉर ओनली 1 यूजर। ठीक है, तो ये बेसिकली ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, नोटिफिकेशन की सेंड की, और यहाँ पर मैंने नोटिफाइड डेटा डाला जो कि बॉडी टाइटल है। आप डायरेक्ट यहाँ पर एक एरे भी बना सकते थे, मैंने हालांकि अलग वेरिएबल बना रखा है। ठीक है, आपके डेटा के अंदर मैसेज यहाँ पर आपने मैसेज डाला, प्रायोरिटी हाई रखें, हमेशा ध्यान रखिएगा। और डॉलर डेटा के अंदर आपने मैसेज डाल दिया और मैसेज चला गया और हाई प्रायोरिटी रखी। बाकी कोड आसान है, बाकी आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो देखिए गाइस, ये इतना सा सिंपल सा कोड है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैं वर्किंग कैसे करा रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पर सभी कोड को डिवाइड कर रखा है कि भाई मेरा वेरिएबल एक्स्ट्रा मैसेज का वेरिएबल ये है। ठीक है, तो ये रहा, और बाकी ये बॉडी टाइटल जो है ये रहे, और प्रायोरिटी मैंने हाई रखी है, और डेटा मैं पास कर रहा हूँ एज एन एक्स्ट्रा मैसेज। जो है मेरा एक्स्ट्रा जो डेटा है वो मैंने यहाँ पर $MSG में रख रखा है, वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे। नोटिफाइड डेटा में आपके नोटिफिकेशन से रिलेटेड बॉडी टाइटल गया, रजिस्ट्रेशन आईडीज और नोटिफिकेशन, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, रजिस्ट्रेशन आईडीज नोटिफिकेशन। ठीक है, प्रायोरिटी हमेशा हाई करके चलनी है। अगर आपके पास कोई डेटा है एक्स्ट्रा, तो आप क्या करें, आप $MSG नाम का वेरिएबल बना लीजिए। आप यहाँ पर भी सिंपल एक एरे बना करके वो भी पास कर सकते हैं। ठीक है, डॉलर मतलब डेटा की के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एफसीएम के साथ खेलना होता है, और कैसे आप पुश नोटिफिकेशन सेंड कर पाओगे। ये मैं क्या करूंगा, मेरा जो इतना जो कोड है ये वाला, जो मेरे 2 मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं। बेसिकली आप क्या करिएगा, ये जो मेथड है इसको सेपरेट रखिएगा अलग, और यहाँ से जब भी आप इसे कॉल करोगे तो कुछ इस तरीके से कॉल करना, और ये आपको जो रेस्पॉन्स देगा वो आपको इस तरीके से रेस्पॉन्स दे देगा, जैसा कि यहाँ पर भी रेस्पॉन्स आया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रेस्पॉन्स देता है। अगर आपका सक्सेस 0 है तो मतलब अभी तक आपका पुश नोटिफिकेशन नहीं गया है। आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई क्यों नहीं गया, आपका कोड सही तो है या नहीं। ठीक है, फेलुअर 1 है तो मतलब गया नहीं, अगर सक्सेस 1 है और फेलुअर 0 तो आपका चला गया। ठीक है,
तो ये था कोड, जो कि हम दोनों मेथड्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक txt फाइल में, नोटपैड की होगी। तो आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस के जो ट्यूटोरियल हैं वो आपको पसंद आ रहा होगा, जो कि मैंने एफसीएम के ऊपर बनाया है बेसिकली। तो यहाँ पर मेरा खुद का नहीं है कोई टोकन वगैरह, तो इसलिए मैंने टेस्ट करके नहीं दिखाया। आपका खुद का होगा इसलिए आप बोल रहे हो कि बनाओ ट्यूटोरियल। सो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।